नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, सत्ता में कुछ भी स्थायी नहीं होता। सत्ता में स्थायी दोस्त नहीं होते और स्थायी दुश्मन भी नहीं होते, और सत्ता भी कभी स्थायी नहीं होती है। एक बार जिस कुर्सी पर बैठता है वो कोशिश करता है कि मैं उस कुर्सी को थामे रखूं, लेकिन एक ना एक दिन वो कुर्सी उसके हाथ से चली जाती है। लेकिन जब कुर्सी केवल 5 दिनों में हाथ से चली जाए तो अफसोस होना लाजमी है। और आज हम जिस हरियाणा की राजनीतिक घटना का जिक्र आपसे करने वाले हैं वो मात्र 5 दिन की कुर्सी ओम प्रकाश चौटाला जी को मिली थी, और 5 दिन बाद ही उन्हें रिजाइन करना पड़ा और मौन ममोस कर बैठ जाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये बात हो रही है 1990 की। 12 जुलाई 1990 को ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन 17 जुलाई 1990 को ही उनके इस पद से विदाई हो गई। वह यह था कि महम कांड की वजह से ओम प्रकाश चौटाला जी को करीबन साल भर मुख्यमंत्री रहने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन महम कांड में जो अराजकता फैली उसकी वजह से वीपी सिंह ने चौधरी देवीलाल को कहा कि आप ओम प्रकाश चौटाला जी का इस्तीफा ऐसे में ज़रूरी हो जाता है। दबाव बढ़ा तो चौटाला साहब ने उनका इस्तीफा दिलवा दिया और मुख्यमंत्री बन गए प्रदेश के बनारसी दास गुप्ता जी, जो चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में और ओम प्रकाश चौटाला जी की कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री होते थे। तो उनको मुख्यमंत्री बने हुए 5-6 महीने हुए थे, लेकिन चौटाला साहब के मन में मुख्यमंत्री बनने के लिए उधेड़-बुन चल रही थी कि कैसे दोबारा से ये जुगाड़ किया जाए। तो इसी दौरान चौटाला साहब एक मीटिंग बुलाते हैं अपने पिताजी चौधरी देवीलाल से बात करके, और उस मीटिंग में एक प्रस्ताव पास होता है। और ख़ास बात यह है कि वो उस प्रस्ताव पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता जी ने भी साइन कर रखे थे और बाकी कैबिनेट के मंत्रियों ने भी साइन कर रखे थे, और उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई थी। अब मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के बनारसी दास गुप्ता जी, लेकिन वो खुद आस्था जता रहे थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में। तो जब ये प्रस्ताव पास हुआ तभी ये तय हो गया था कि कुछ राजनीतिक हलचल तेज हो रही है और चौटाला साहब की हांडी में कोई खिचड़ी पक रही है। इसके अलावा एक दूसरा प्रस्ताव भी इस मीटिंग में पास हुआ था, जिसमें वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया, रण सिंह मांझी, रघुवीर काद्यान को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन उससे पहले रण सिंह मांझी एक बहुत बड़ा काम कर चुके थे। वो चौधरी देवीलाल को 8 पेज का एक पत्र लिख चुके थे, और उस 8 पेज के पत्र में उन्होंने इन लोकदल के गठन से लेकर तमाम बातें लिखी थी, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कुछ कड़वी बातें उस पत्र में कही गई थी। चौधरी देवीलाल को आईना दिखाने की कोशिश की गई थी, और वो 8 पेज का पत्र हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ी सनसनी उस समय था, और उसकी कवरेज लगभग उस समय के सारे समाचार पत्रों में पूरा पत्र वो छपा, कहीं उसके ऊपर एडिटोरियल छपे। और उन दिनों महाभारत चल रही थी। मेरे घर पे नोटिस चिपकाया गया, नोटिस दिया भी नहीं मुझे, घर के आगे चिपका दिया। तो मैंने उनको एक 9 पेज का लेटर लिखा। क्या नोटिस दिया आपको? कि क्यों ना आपको पार्टीशन निष्कासित कर दिया। चिपका गए? चिपका गए। तो तब मुख्यमंत्री चौटाला साहब थे? ओम प्रकाश चौटाला थे। उन्हीं की सरकार में मुख्य सदस्य थे? हाँ, उन्होंने मेरे को चौधरी देवीलाल के दबाव के बाद कि आप इसे बिगाड़ो मत। तो मेरे को उन्होंने मुख्य संसदीय सचिव बनाया, लेकिन मेरे को महकमा दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका ऑफिस चंडीगढ़ नहीं था। अच्छा। इस सारी यूनिवर्सिटी में था, एक कमरे का। हालांकि वो आपकी पसंद का महकमा था? हाँ था, लेकिन उस टाइम वो महकमा की कोई वैल्यू नहीं थी। उस टाइम अच्छा, मतलब किस चीज़ की उस समय क्या देता है, इससे आँकी जानी चाहिए। कोई नहीं, मैंने ये महसूस नहीं किया। अच्छा। तो उन दिनों महाभारत चल रही थी, तो मैंने उस लेटर में, ये बहुत कम मौका कोई आपको देखने को मिलेगा कि एक आदमी इतना पावरफुल हो गया हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, उसका बेटा पार्टी का भी मालिक हो, चीफ मिनिस्टर भी हो, और उनके खिलाफ कोई बगावत करे, कोई चिट्ठी भी लिख दे या। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मान साहब ने एक 9 पेज का लेटर उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को लिखा था, और उस लेटर की चर्चाएं आज भी हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में होती हैं। और उसके बाद इन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी और निकाल दिया गया था इनको उस लेटर के बाद। तो मान साहब, वो लेटर की कहानी क्या है? मैंने उसमें साफ साफ लिखा, मैंने कहा चौधरी देवीलाल को देखिए कि हमने युग पुरुष बनाया। हमने का मतलब थे जो संघर्ष में उनके साथ थे जी। मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मेरे मतलब ये नहीं लिखा मैंने कि हमने आपको युग पुरुष बनाया, यानी अच्छा। उस टीम ने जो चौधरी देवीलाल राइज कर रहे थे और
लोग उनके साथ खड़े होते जा रहे थे, उसकी उपेक्षा करके और बेटे को अधिमान दिया उन्होंने, और उन सब को एक एक करके खुडे लगाना शुरू किया। तो मैंने कहा कि ये राजनीतिक ठगी है। अच्छा, हमने आपको युग पुरुष बनाया और चौटाला ने आपको धृतराष्ट्र बना दिया। आप प्रासंगिकता ये बनी क्योंकि महाभारत चली रही थी। महाभारत चल रही थी और लोग बड़े चाव से देखते थे, यहाँ तक कि गाड़ियाँ रोक करके डब्बों में जो टीवी लग रहे थे उनमें देखते थे। हाँ हाँ, कितना चाव था देखने कि हमने आपको विषम पितामह बनाया, तो इन्होंने बहुत- धृतराष्ट्र बना दिया। तो वो वाइडली पब्लिश्ड हुआ, यहाँ तक केरला की मनोरमा पत्रिका तक में भी प्रकाशित हुआ। कुछ उस समय अखबारों की ने लोकप्रिय मैगजीन थी, ज्यों का त्यों छापा, कुछ ने एडिटोरियल भी लिखे, दैनिक काफ़ी ट्रिब्यून, चर्चा रही उसकी लेटर। हाँ जी। तो वो मैंने लिखा तो मेरे को पार्टी से निकाल दिया। खैर, इन तीनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया और पूरा जो जनता दल है हरियाणा का, उसके जो कैबिनेट थी और मुख्यमंत्री थी, उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में अपनी आस्था जता दी थी। अब आस्था जताने का मतलब क्या था, ये उसी समय लोगों के समझ में आ गया जब बनारसी दासगुप्ता जी को चौधरी देवीलाल ने दिल्ली अपनी कोठी पर बुला लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री बनारसी दासगुप्ता जी दिल्ली कोठी पर पहुंचे और 12 जुलाई 1990 को अपना इस्तीफा चौधरी देवीलाल के चरणों में रख दिया। इसके बाद तुरंत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन वीपी सिंह की सरकार हिल गई। उनका मानना था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना जनता दल के हित में नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ एक जबरदस्त लॉबिंग शुरू हो गई और उस लॉबिंग में के जो परिणाम निकले वो ये निकले कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपना पद छोड़ना पड़ा। और इस जो दबाव बनाने की प्रक्रिया थी उसके तहत अरुण नेहरू ने अपने पद से इस्तीफा दिया। जो आजकल गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने वीपी सिंह की सरकार से अपना इस्तीफा दिया और एक एक करके ये 13 जो केंद्र के मंत्री हैं इन्होंने सरकार से अपने इस्तीफे दे दिए। दबाव बढ़ा और दबाव बढ़ने के बाद जनता दल ने के जो प्रमुख नेता थे उन्होंने चौधरी देवीलाल से इस संकट से निपटने की, इस संकट से पार्टी को दूर करने की का आग्रह किया। लोग उनसे मिलने गए तो देवीलाल जी ने कहा कि ये जो सारा संकट है ये चौटाला के मुख्यमंत्री बनने से हुई है, मैं ओम का इस्तीफा दिलवा देता हूँ, बात ख़त्म। और उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी को इस्तीफा देने के लिए कहा। पिता का फ़ोन आने के बाद इनके पास कोई और चारा भी नहीं था और जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बन रही थी वो ओम प्रकाश चौटाला जी उससे भली भांति वाकिफ़ थे। और 5 दिन बाद ही ओम प्रकाश चौटाला की हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी ख़त्म हो गई। इसके बाद हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मास्टर हुकम सिंह दादरी जी के वाले, जो ओम प्रकाश चौटाला जी के खासम खास होते थे और उनकी पूरी कैबिनेट में वो इकलौते ऐसे आदमी थे जो ओम प्रकाश चौटाला को ओम कहकर बुला लेते थे। आगे के वीडियो में हम आगे की राजनीतिक घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको उस दौर की कोई जानकारी है तो कमेंट करें। और 79 और 89 ये 2 ऐसी तारीखें हैं दोस्तों, 2 ऐसे साल हैं या 2 ऐसे नंबर हैं जिनमें मैं हमेशा कंफ्यूज रहा हूँ। तो 79, 89 में कई बार मैं इन चीज़ों को ठीक से नहीं बोल पाता हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। डेट आप ठीक कर लिया करें। शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे 3 बजे राजनीति की बातों में, राजनीति की चर्चाओं में। नमस्कार।